अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तमाम पाइनियर्स के लिए, क्योंकि सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि पाई कॉइन का जो प्राइस है ओवर द 5 इयर्स कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। 2030 में जब मोस्ट ऑफ द वॉलेट्स अनलॉक होंगे, पाई कॉइन जो है वो अवेलेबल टू यूज हुआ होगा, तब तक तो उसका इकोसिस्टम कहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा, इसका जो रियल यूजेज है वो कहाँ पे होगा, क्या हमें उसमें कोई प्रॉफिट देखने को मिलेगा या हमें यहाँ पे कोई लॉस ही देखने को आएगा। तो इसकी जो सप्लाई है, डिमांड है, इसके अलावा जो इसकी प्राइस है और फिर इसका इकोसिस्टम है, उसके ऊपर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पे कोई हाइप नहीं होगी, बिल्कुल लॉजिक के ऊपर बात होगी। रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ एनालिटिक्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें हम देखेंगे कि जो इसका वर्ल्ड एडॉप्शन है वो किस तरह से होगा और पाई जो है वो किस तरह से आगे प्रोग्रेस करेगा। इसका अप्रोक्सीमेट जो रोड मैप है ओवर द 5 इयर्स फॉर द प्राइस ऑफ पाई कॉइन वो क्या होने जा रहा है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके साथ आप बने रहिएगा। यहाँ पे हम वीडियो की प्राइस के बात करने से पहले बात करते हैं कि यहाँ पे हम किस बेस के ऊपर ये अपने एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बेस है वो ये है कि पाई कॉइन जो है यहाँ पे यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इसमें आपको कोई फेक पंप्स देखने को नहीं मिलने वाले। इसका प्राइस तभी ऊपर जाएगा जब इसका इकोसिस्टम ग्रो करेगा। नंबर 2, यहाँ पे हम इसको देखने वाले हैं कि जो इसकी प्राइस एक्सचेंज की प्राइस है और जो इसकी एक जो आपको पाईकोर टीम की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस्ड KYB वेरीफाइड बिजनेसेस के ऊपर जो प्राइस शो हो रही है, जिसमें OKX, बिटगेट, गेट.io, बांग्जा वगैरह और डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, तो वो जो प्राइस है वो इस टाइम पे रियल प्राइस है। नंबर 3, हम यहाँ पे इसका देखेंगे कि ये इसका जो नेटवर्क है वो 2020 में ओपन हो चुका है, फेब के मंथ में, और अब इसका नेटवर्क जो है आगे एक्सपेंशन की तरफ है, जिसमें इकोसिस्टम लाइव होगा। और जब ये कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा ओवर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वहां पे हमें जो है इसका कंप्लीट मेननेट जो है वो देखने को मिलेगा कि वो इसका मेननेट कंप्लीट हो चुका होगा। फिर हमें वहां पे जो हमारी mindpie.com है वहां पे भी हमें उस पे थर्ड के ऊपर ओपन मेननेट के ऊपर चेक देखने को आएगा। तो ये चीजें हम अज्यूम करके जो है इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें जो हैं वो समझ आ सके। तो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैंने आपके सामने अपना एक जो कंप्लीट एनालिसिस है, एक मैंने प्रेजेंटेशन की फॉर्म में ओपन कर रखा है, जिसमें हम पाई कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन ओवर द ईयर ऑफ 26 to 2030 देखने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि जो पाई कॉइन की प्राइस है वो टोटली डिपेंड करती है इसकी यूटिलिटी के ऊपर, एडॉप्शन के ऊपर, इकोसिस्टम ग्रोथ के ऊपर एंड सप्लाई के ऊपर। यहाँ पे कोई भी रूमर्स जो हैं काम नहीं करने वाली है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं एक बंदा हूं और मैंने सोच लिया कि जी इसकी प्राइस $1 मिलियन आनी चाहिए तो इसकी प्राइस $1 मिलियन ही आएगी, और जो उसको मुझे सपोर्ट करेंगे कि $1 मिलियन इसका प्राइस आएगा, मैं उनको ही अच्छा कहूं और बाकी सबको मैं बुरा कहूं। ऐसा नहीं है, ऐसी रूमर्स मार्केट में नहीं होनी चाहिए। हमें रियल केस स्टडी इसका देखना है कि यूटिलिटी, इसकी अडॉप्शन, इसका इकोसिस्टम ग्रोथ और इसकी जो सप्लाई है उसके पर्सपेक्टिव में इसकी प्राइस कहां जाने वाली है। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे ना 2026 की बात करेंगे। मैंने पांचों सालों को 26, 27, 28, 29 एंड 30 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है कि किस ईयर में कहां पे इसकी प्राइस हमें देखने को मिल सकती है और उस ईयर में पॉसिबल जो इकोसिस्टम के अंदर जो चीजें हैं वो क्या होने जा रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 2026 ईयर की, जो कि अब इस टाइम पे स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो पाई की जो पेमेंट्स है ना, मोर एप्स जो है वो पाई की पेमेंट्स को यूज करेंगे। मींस के जैसे अभी हमने देखा कि पाई पेमेंट्स को लेके एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे लेके आई गई कि जिसमें पाई SDK को और जो आपका फ्रंट एंड है उसको एक मर्ज करके पाई पेमेंट्स को बहुत ज्यादा इजी बना दिया गया। तो जो मोर एप्स है ना, जिस टाइम पे एप्स इस टाइम पे वर्किंग कर रही हैं, अगर आप देखें तो उनमें कहीं पे भी रियली अगर मैं आपको बताऊं तो एक उसमें जाके अफसोस ही होता है कि कोई भी ऐसा रियल यूज केस नहीं है। वो इस वजह से नहीं था क्योंकि पाई की पेमेंट जो थी वो एक्टिव नहीं थी और बहुत ज्यादा वहां पे डेवलपर्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले जो हमें 26 में देखने को मिलने वाला है वो पाई पेमेंट से रिगार्डिंग जो एक डेवलपमेंट है वो है। नंबर 2 पे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इकोसिस्टम एक्सपैंड करेगा। अब जब यहाँ पे पाई की पेमेंट्स इजी हो जाएगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पाई जो है वो बड़ा इजीली यहाँ पे वर्क कर रहा होगा, तो जो इकोसिस्टम है, जो ऐप डेवलपर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे आपको
रियल केस में जो इकोसिस्टम है ना वो देखने को मिलेगा। इस टाइम भी इकोसिस्टम मौजूद है, लेकिन आप उसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो मुझे आगे बताते हैं कि भाई पेमेंट्स के इशू आ रहे हैं। जब पेमेंट्स के इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो इकोसिस्टम की एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। नंबर थर्ड पे हमारे सामने आ रहा है कि इससे काफी ज्यादा जो और मर्चेंट्स हैं वो इसको अडॉप्ट करेंगे, यानी कि एक डेवलपर से निकल के अब हम 26 में इसका जो एक ट्रेंड है वो देखेंगे कि जो डिफरेंट मर्चेंट्स बने हुए हैं जो कि एक लोकल मार्केट है, वहां पे पाई का यूजेज होना स्टार्ट होगा। और इसका जो प्राइस रेंज के ऊपर जो स्पेकुलेशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक जो अभी इस टाइम पे वेरी लो प्राइस है, यानी कि $0.20 के अराउंड है, तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि एक मॉडरेट ग्रोथ का फेज हमें 2026 में हमें देखने को आएगा। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो $3 हमारा तकरीबन बन रखा है पाई कॉइन का, तो वो उसको क्रॉस करेगा और $3 जो है वो अचीवेबल है इन 2026। अगर ये ऊपर की जो तीन चीजें हैं ये इसी तरह से वर्क करती हैं, जो कि मोर देन 80% चांस है कि ये इसी तरह से जाएंगी, तो 26 में हमें यहाँ पे कुछ नया देखने को नहीं मिलने वाला है। सिर्फ हमें ये पाई पेमेंट्स जो हैं वो उसकी वजह से इकोसिस्टम का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और जो मर्चेंट्स हैं वो इसमें आपको जो है फर्दर आते नजर आएंगे, और जो एक प्राइस है वो हमें यहाँ पे रिकवर करता नजर आएगी, और मॉडरेट हम उसमें जो है ग्रोथ देख रहे हैं। 27 में हमारे साथ क्या होने जा रहा है? 27 में जब 26 में आपका ये पेमेंट्स जो है मैकेनिज्म ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, तो वहां पे भी हमें आपको जो देखने को मिलेगा वो होगा कि इकोसिस्टम जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के तौर पे हमारे सामने आएगा। लोग पाई को बिल्कुल उस तरह से अडॉप्ट कर लेंगे जैसे कि एक फिएट करेंसी को सेल एंड बाय के लिए अडॉप्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। तो स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के साथ जो डेवलपर्स हैं वो भी मजीद जो है इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, मजीद पाई की जो एप्स हैं वो हमें डेवलप होती नजर आएंगी, रियल यूज जो है इसका बढ़ता नजर आएगा, और यहाँ पे एडॉप्शन जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। इससे क्या होगा कि जो रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस है ना पाई पेमेंट्स में होना स्टार्ट होंगी, और उसका आपको जो है डिफरेंट पार्टनरशिप्स देखने को मिल सकती है। 2027 जो ईयर है पाई कॉइन की पार्टनरशिप्स का एक साल भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि जब 26 में इकोसिस्टम की सक्सेस मॉडल रोल मॉडल सबके सामने आएगा, तो 27 में आपको फिर नंबर ऑफ सीरीज जो है वो पार्टनरशिप्स देखने को मिलेंगी विद डिफरेंट एक्सचेंजेस, और आपको केवाईबी वेरीफाइड बिजनेसेस में बहुत ज्यादा पार्टनर्स आपको वहां पे नजर आ रहे होंगे। और इसका ओवरऑल जो प्राइस पे इंपैक्ट आएगा वो ये नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो प्राइस है वो $3 क्रॉस कर चुकी हुई होगी 27 में, और 27 इज द ईयर जहां पे ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट जो है वो आपके इस टाइम पे बेयरिश ट्रेंड में होगी, क्योंकि जो बुल रन है वो ओवर होने वाला है। तो वो इंपैक्ट आ रहा होगा जिस वजह से ये अपने दोबारा से बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं आएगा, क्योंकि इकोसिस्टम इसे स्ट्रॉन्ग कर रहा होगा, लेकिन ड्यू टू दी अदर क्रिप्टो इन्फ्लुएंस इसकी जो ग्रोथ है वो हमें स्लो देखने को मिलेगी, और इसकी प्राइस जो है वो समवेयर कोई $5 to $10 हमें फॉल करती है, और यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बनाती नजर आती है। और यहाँ पे इसका जो हम अगर देखें तो 27 की जो सबसे बड़ी सक्सेस होगी वो यहाँ पे इसकी पार्टनरशिप्स की होगी। इसी तरह से 28 को अगर ले लेते हैं तो 28 ईयर को मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव ईयर के तौर पे ले रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा ईयर होगा जहां पे आपका 26 और 27 की जो एक इकोसिस्टम की ग्रोथ है, जो इकोसिस्टम की चीजें हैं वो काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी हुई होंगी। और यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जो पूरी दुनिया है वो पाई की तरफ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप्स देखने को मिलेंगी, डिफरेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो इसको लॉन्च करेंगी, इसका पूरा जो एक पाई का एक मॉडल है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जैसे इस टाइम पे आप देखें BEP20 है या TRC20 है, इस तरह से पाई का जो एक अपना पेमेंट मेथड है वो अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पे रूल करेगा, और गैस फी जो है वो इसमें आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो काफी ज्यादा पाई इस टाइम पे वॉलेट में लोग हैं, और आपको पता है कि ओवर द 3 इयर्स पीरियड जिन लोगों ने लॉक कर रखे थे 24 में 25 में, तो 28 में बहुत ज्यादा सप्लाई जो है आपको यहाँ पे अनलॉक होती हुई नजर आएगी, लेकिन इस सप्लाई का जो इंपैक्ट है वो प्राइस के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि यही एक वो मॉडल है जिसको पाई को टीम लेकर चल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने 2 से 3 साल के लिए पाई को लॉक किया, ताकि जब इसका अनलॉकिंग हो तो वहां पे ये अपना जो इसका इकोसिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं कि इसकी प्राइस के अनलॉक होने से भी
आपके सर्कुलेशन सप्लाई के बढ़ने से भी इसकी प्राइस के ऊपर जो है वो कोई डाउनवर्ड ट्रेंड नजर ना आए। और यहाँ पे आपको जो है वो एक बैलेंस देखने को मिलेगा डिमांड और सप्लाई में, यानी कि सप्लाई अनलॉक भी हो रही है तो आपकी डिमांड वहां से उसकी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि 2028 जो है वो एक मेच्योर फेज आ चुका है। अब यहां से हमें जो है पॉसिबल प्राइस रेंज में जो है अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे हम इसकी प्राइस जो है 2 डिजिट से प्लस में देखेंगे। 2 डिजिट्स में हम इसको वेरी कंफर्टेबली यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता दूं कि भाई दिस इज नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइस। मैं आपका यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपके साथ अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। जो आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ एक कंप्लीट प्रेडिक्शन दूं, तो ये वीडियो जो है ये प्रेडिक्शन है, ये एजुकेशन पर्पज है। आपने इसको यहाँ पे ये गलत भी हो सकता है अगर यहाँ पे ये चीजें सारी जो मैं कह रहा हूँ उसके मुताबिक ना चल पाई, इकोसिस्टम डिले हो गया, कोई कोलैप्स हो गया, कोई इसके ऊपर लीगल बाउंडिंग आ गई, या पाइको टीम जो है यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ऐसा स्टेप ले ले या इसके ऊपर डेवलपमेंट को रोक दे, तो यह चीजें जो है डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो कीपिंग ऑल दैट माइंड हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं प्रेडिक्शंस का, तो इसको आपने जरूर देखना है। अब 28 ईयर जो है हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि पाई नेटवर्क जो है वो अपने सक्सेसफुल मॉडल की तरफ जा चुका है और यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड हमें शो हो रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं 29 एंड 2030 में यहाँ पे जो आउटलुक हमारे पास आ रहा है अगर पाई जो है वो इसी तरह से एक यूटिलिटी नेटवर्क की तरह से के तौर पे सक्सेसफुल हो गया तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका जो यूज केस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ होगा और इसकी जो एक्सेप्टेंस है ओवर द ग्लोब बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। पूरी जो मार्केट है, पूरे जो क्रिप्टो है, वो पूरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वहां पे पाई को जाना लग चुका होगा और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं इसमें आपके सामने देखने को मिलेगा कि पार्टनरशिप के तौर पे उसको यूज कर रहे होंगे, इसमें आ चुके हुए होंगे। तो यहाँ पे हम के इस चीज को कहते हैं कि जी लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है ना वो हम इसकी इकोसिस्टम की सक्सेस, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और रियल वर्ल्ड यूजेज को देखते हुए हम ड्रिवन करें तो हमें यहाँ पे 2030 में ये 2 डिजिट से शायद 3 डिजिट की तरफ को कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। मींस कि हम इसे $100 से अबव जाता हुआ देखेंगे इफ everything remains very constant and friendly and according to the roadmap which has been decided and described by the PyCore team। तो PyCore team के जो एक पूरा एक मैकेनिज्म है उसके पर्सपेक्टिव में हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी और यहाँ से जो है इकोसिस्टम 2030 में ब्लास्ट कर जाएगा। एंड 2030 ईयर इज नॉट अ फुल स्टॉप फॉर द पाई नेटवर्क बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। यहां से हमें देखने को मिलेगा कि इसकी बहुत ज्यादा एडॉप्शन होगी और इसकी प्राइस जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जितने भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो के, जैसे हम बात रिपल की करते हैं या हम सोलाना की बात करते हैं या हम एथीरियम की बात करते हैं, तो जो एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई पाई कॉइन की सप्लाई तो 100 बिलियन है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप ये भी चीज देखेंगे एथीरियम की सप्लाई तो इन्फिनिट है लेकिन उसकी जो प्रेडिक्शन हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो $10,000 की तरफ प्रेडिक्शन है कि जी इथेरियम $10,000 में नेक्स्ट बुल रन में जा सकता है। 100 बिलियन सप्लाई ही तकरीबन आपके रिपल की भी है जिसमें से तकरीबन 60% अनलॉक भी है। तो वो प्राइस अभी भी आप देखें तो $10 जो है फोरकास्ट करके बैठे हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि ये $100 की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पे सप्लाई मैटर नहीं करती है, यहाँ पे जो है रियल यूसेज मैटर करता है, एडॉप्शन मैटर करती है और इकोसिस्टम मैटर करता है। तो पाई की जो इस टाइम पे हमारे सामने चीजें देखने को मिल रही हैं तो यहाँ पे ये एक ग्रेटर साइन है कि हमें आगे चल करके 2030 में एक अच्छी चीज सामने को देखने को मिलेगी। और ये जिस पे नोट के ऊपर आके मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ ये अपनी रिसर्च खत्म करता हूं कि पाई कॉइन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ये सिर्फ 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि 5 साल बाद इसकी कहानी शुरू होगी। प्राइस ग्रोथ विल बी स्लो स्टडी एंड यूटिलिटी ड्रिवन नॉट ओवरनाइट। एक रात में कोई आपके पास यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं आने वाली कि इसकी प्राइस लाखों डॉलर में चली जाए। यहाँ पे इसकी प्राइस को ऊपर जाने के लिए बहुत बारीक चक्की में पीसना पड़ेगा और यहाँ पे इसकी जो इकोसिस्टम है उसको वाकई बहुत ज्यादा कंपटीशन देखना पड़ेगा दूसरे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट से, तभी जाके ये चीजें जो है अपवर्ड ट्रेंड हमें शो करेंगी। ये मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर कर दी है मेरे भाई, मेरे ख्याल से ये इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस कि मुझे इस वीडियो के ऊपर कितने आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है, लेकिन ऐसी रिसर्च एनालिसिस वर्क आपके साथ
मेरा नहीं ख्याल कि कोई और शेयर कर सकता है जिसमें ट्रुथ बेस्ड बात हो, जिसमें आपके सामने जो है एक पूरा रियल फैक्टर को रखा जाए और यहाँ पे एक यूटिलिटी ड्रिवन जो है वो एक प्रोजेक्ट की एक पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रखे जाए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मुझे इसमें टाइम लगा बनाने में, कल मैं इसलिए वीडियो भी अपलोड नहीं कर सका क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो फुल रिसर्च एंड एनालिसिस बेस्ड होती है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और जितने लोग इस टाइम पे प्राइस को लेकर के परेशान हैं, इस वीडियो को उन तक जरूर स्प्रेड करें ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरे भाई पाई क्वाइन की प्राइस 5 इयर्स में क्या होने वाली है या इकोसिस्टम किस तरह से वर्क करने वाला है। रातों रात आप अमीर नहीं बन सकते, स्ट्रगल करना पड़ती है। जितने बड़े बड़े आप इस टाइम पे जो इस टाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के मालिक बने हुए हैं या टॉप 10 बिलियनियर्स बने हुए हैं, तो उनकी अगर आप जवानी देख लें या उनकी आप डेवलपमेंट देख लें तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। विदाउट स्ट्रगल आप मिलियनियर नहीं बन सकते हैं कि सिर्फ आपने एक मोबाइल से माइनिंग कर ली है और आप कहें कि जी अब ये लाखों डॉलर का है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फूल पैराडाइज से बाहर आ जाएं और एक जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसको अडॉप्ट करें। आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, यू आर वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा आपके यही कहूंगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें ताकि मैं आप लोगों के लिए एक दोबारा से रिसर्च और ऑथेंटिक यूज केस जो है वो पाई कॉइन का आपके सामने रख सकूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।